बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम मिस्टर लाठीज बुक पल्स कोड मॉड्यूलेशन को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जनरल ब्लॉक डायग्राम आप देख लीजिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, और इसको हम यहाँ से समझते हैं कि अब ये एक एनालॉग सिग्नल है। उसको सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, यानी इसके सिर्फ चंद पॉइंट्स पे जो सिग्नल है उसको हम उसकी वैल्यू को पढ़ लेते हैं, ये सैम्पलिंग हो गया। और उसके बाद इसको क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन बेसिकली हम इसको आगे पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा एडीसी में। ये लेवल एडजस्ट करना होता है इसका, ये हम इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इन सिग्नल्स को फिर हम एनकोडिंग करते हैं, यानी हर सिग्नल को एक वैल्यू देते हैं। ये देखिए 10 है, इसका फर्ज करें 11 है, फिर ये 10, तो इस तरह से इसको एनकोडिंग, और उसके बाद फाइनली हम इसको चैनल में डाल के इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो पहले तो सैम्पलिंग को ज़रा देख लेते हैं। अब सैम्पलिंग ये सिग्नल हम कितने सैंपल्स करेंगे, जितने ज़्यादा सैंपल करेंगे उतने ही आपको शायद एक्यूरेट रिप्रोडक्शन हो जब आप आउटपुट को लेके जाएं, लेकिन उतने ही ज़्यादा हमें डाटा भेजना पड़ेगा, और जो कि चैनल कैपेसिटी शायद उसको बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए एक साहब जो है वो हैरी नाइक्विस्ट ने एक थ्योरम दिया, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो आप सिर्फ 2 सैंपल लें, और अगर आप 2 सैंपल ले लेते हैं तो यही आप आउटपुट में रिसीवर एंड पे इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से होगा जो कि तकरीबन इनपुट के करीब है, और इससे जो इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर कर सकेंगे। अब इसको जनरलाइज इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी या बैंड जो है वो 20 हर्ट्ज है, तो हमें 2B सैंपल चाहिए। याद रहे कि यहाँ पे हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, और हमें यहाँ पे 2B सैंपल्स पर सेकेंड चाहिए, यानी 2 टाइम्स। जैसे ये हमने कहा कि 1 है तो 2 सैंपल, और इसको कहा जाता है नाइक्विस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं कि इसको जो कैसे हम इसको क्वांटाइजेशन का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ लेवल्स में। अब यहाँ पे देखिए 4 लेवल हमने किया, यहाँ पे हमने 8 लेवल कर लिया। तो जितने लेवल ज़्यादा होंगे उतने ही हमारी जो सिग्नल है उसमें एरर कम होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि एरर कैसे यहाँ से निकालते हैं। तो जो ये लेवल्स हैं उसको हम कहते हैं एल, लेवल एल 4, यहाँ पे एल इजिकल टू 4 है, यहाँ पे एल इजिकल टू 8 है। अब अगर हमारे पास सिर्फ 2 बिट्स है, बाइनरी डिजिट है 2, तो हम 2 टू द पावर 2 यानी 4 लेवल्स हम जो है वो ले सकते हैं, और वे लेवल्स की वैल्यू फिर हम यहाँ से इस तरह से 00 01 10 11 ये वैल्यूज हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि अभी देखिए ये 00 आ गया, फिर 01 10 11। लेकिन अगर आपके पास 3 बिट है या आप 3 बिट यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी 8 लेवल्स जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये 8 लेवल्स यहाँ पे आ गए। तो ये तो हो गया लेवल का। अब उसके बाद ये जनरल फार्मूला फिर यहाँ से आप बना सकते हैं कि 2 टू द पावर n यानी बिट्स बराबर है नंबर ऑफ लेवल्स। अब आ जाते हैं क्वांटाइजेशन को समझते हैं। देखिए इस सिग्नल में आप देखें तो अब ये इस वाले पल्स को देखें, ये 1 और 2 के दरमियान में है, 1 से ज़रा से ज़्यादा है। तो अब हम इसके लिए वैल्यू कौन सा लेंगे, हम ये वैल्यू नीचे वाले लेंगे, जो करीब तरीन वैल्यू है उसको हम लेंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए ये कि बजाय ये फर्ज करें 1.5 है, तो उसकी जगह पे अब हम 1 ले रहे हैं। सिमिलरली ये अगर देखें 1.99 है, तो इसकी जगह पे हम ऊपर चले जाएंगे तो 2 लेंगे। अब ये कितना है, फर्ज करें 0.9 है, तो इसकी जगह पे भी हम 1 ले रहे हैं। तो बेसिकली ऑल्दो हम एक लेवल को अचीव तो कर रहे हैं, लेकिन सब में हम एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी 1.4 या 5 की जगह पे हम सिर्फ 1 ले रहे हैं, तो एरर। तो क्वांटाइजेशन एरर को हम जरा तफसील से देखते हैं।
अब ये अगर सर्किट सिग्नल है और इसके एम्पलीट्यूड हम कह रहे हैं कि ये एमपी है प्लस और माइनस एमपी, तो ये टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जी, 2 एमपी हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्ज करें 16 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 16। यहाँ पे हम कह रहे हैं एल हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड बाई एल करेंगे। तो अब ये 2 एमपी डिवाइडेड बाई एल, ये एक खाना जो है इसकी वैल्यू है, यानी डेल्टा वी हम इसको कह रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी बराबर है 2 एमपी ओवर एल। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो है मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। उसके लिए ये 3 सिग्नल्स को देखिए। सबसे पहले इसको देखिए कि यहाँ पे सिग्नल है। अब इसको हम इस लाइन के बराबर जो वैल्यू है उसमें ले लेंगे, यानी नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब ये फर्ज करें, ये कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं 1, अगर फर्ज करें यहाँ पे है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है 1.25। तो 1.25 की जगह पे हम 1 लेंगे। दूसरा, अगर हम ये इसको देख लेते हैं, फर्ज करें ये 4 है, 4 पॉइंट लेट से हम कहते हैं जी ये 7.5 है। तो 4.75 की जगह हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को जो यानी ये 5 है, ये वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना एरर हुआ, तकरीबन 0.25। यहाँ पे भी एरर समझेंगे 0.25 हो गए नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये दरमियान में है। तो अब हम या तो नीचे वाले वैल्यू को ले लेंगे या ऊपर वाले वैल्यू को ले लेंगे। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम एरर कितना होगा, ये अगर फर्ज करते हैं हम कि ये 3.5 है, तो या तो हम 3 लेंगे या 4 लेंगे, तो हाफ का एरर है। तो ये इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो है वो डेल्टा वी बाई टू, ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी है डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होगा, और ये प्लस या माइनस होगा। ओके, अब हमने देखना है कि हम कितने बिट्स हमने ट्रांसफर करना है एक सिग्नल के लिए। बिट्स आपको पता है बाइनरी डिजिट्स है। ये हमने पढ़ा था पहले कि जी अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बी है तो इतने सैंपल्स लेंगे। अब इन सैंपल्स को हमने बिट में ट्रांसफॉर्म करना है सबसे पहले। तो ये नाइक्वेस्ट रेट, जिसको आर एन कहा गया है बुक में, कंफ्यूज ना होइए, आप इसको रखिए कि एन फॉर नाइक्वेस्ट और आर फॉर रेट। तो नाइक्वेस्ट रेट आप समझे 2b। अब हमने इन सिग्नल्स को डिजिटाइज करना है। तो हम डिजिटाइज कितने बिट से कर सकते हैं, हमारी मर्जी, एन बिट से हम कर सकते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया है वहाँ पे हमने 3 बिट से इसको डिजिटाइज किया हुआ है। ये देखिए कि हर एक की वैल्यू हमने 3 बिट यूज किया हुआ है, तो 3 बिट से हमने डिजिटाइज किया हुआ। तो अब हम एक सिग्नल के लिए, अब जैसे ये सिग्नल है 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 2 सैंपल्स हैं। तो एक तो हमें 2 × 1 हर्ट्ज यानी 2 हो गया हमारा आर एन, और उसके साथ अब ये 3 बिट हर एक के लिए, तो 3 × 2 = 6, तो 6 बिट्स हमने भेजना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 बिट और 3 बिट 6 बिट। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये जो n है यानी नंबर ऑफ बिट्स 3, और ये आर एन 2 × 1, तो ये 6 बिट हो गया। दूसरे केस में अब ये देखिए 3 हर्ट्ज सिग्नल है, तो 3 × 2 = 6, तो 6 वैल्यूज यहाँ पे हैं, और 6 वैल्यूज को भी हम ये 3 नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लाई बाई आर एन 2 × 3, तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखें तो ये सारा मिला के 18 सिग्नल्स यहाँ पे जाएंगे। तो अब इसका जनरल फॉर्मूला ये है कि जो हम सी यानी नंबर ऑफ बिट्स हम एक सिग्नल के लिए जो भेजेंगे 1 सेकेंड में, वो होगा एन, जो कि नंबर ऑफ बिट्स, और मल्टीप्लाइड बाई आर एन, जो सैम्पलिंग रेट है, नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट। तो इसको जहन में रखना है। और इसको आप चाहें तो आर एन चूंकि 2 NB है, यहाँ से 2B है, तो n × 2B भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब चैनल बैंडविड्थ में जो नाइक्वेस्ट के तकरीबन उल्टा यहाँ पे हो रहा है। चैनल बैंडविड्थ क्या एक चीज़ है कि a channel of 1 Hz bandwidth can transmit a maximum of 2 pieces या 2 bits of information per second। यानी 2 बिट्स अगर आप चैनल में से भेज रहे हैं तो उसके बैंडविड्थ चाहिए 1 हर्ट्ज। तो इसीलिए अगर हम बहुत सारे भेज रहे हैं तो
टोटल बिट्स को डिवाइड से हम कर देंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा चैनल बैंडविड्थ, इसको बीटी कह रहे हैं। चैनल बैंडविड्थ एक टोटल बिट्स डिवाइडेड बाय 2, या टोटल बिट्स हमने देखा था सी, टोटल बिट्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया चैनल बैंडविड्थ। तो ये इस तरह से हम अब आगे चलेंगे। इसको सर्किट जो सॉल्व करने के लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये 4 स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले हम नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट मालूम कर लेंगे, क्वांटाइजेशन एरर से हम एल निकाल लेंगे, और उसके बाद हम नंबर ऑफ बिट्स मालूम कर लेंगे इस फॉर्मूले से, और उसके बाद हम चैनल बैंडविड्थ मालूम कर लेंगे। तो अब आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है 6.2 फ्रॉम द बुक। A signal empty is band limited to 3 kilohertz is sampled at the rate of this, then the Nyquist rate, यहाँ आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। The maximum acceptable error of the sample is 0.5 of the peak, इसको भी हम आगे देखेंगे। The quantized samples are binary loaded, और हमें पता क्या करना है, find the minimum bandwidth of the channel required to transmit the signal। तो एक तो ये हो गया। दूसरे ये कह रहा है कि अगर इस तरह के 24 सिग्नल्स हों, इफ 24 such signals are time division multiplex, तो फिर हमें कितना चैनल बैंडविड्थ चाहिए। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। ये हमें ध्यान में रहे कि हमने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो सिग्नल जो है उसके बैंडविड्थ 3 किलो हर्ट्ज है, तो हम नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट यहाँ से यानी FA हम सिग्नल बैंडविड्थ करें 3 किलो हर्ट्ज या 300 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट RN निकाल लेंगे, जो कि 2 टाइम्स B हमने पढ़ा था पहले, ये 2 टाइम्स B, तो 2 टाइम्स 300 हर्ट्ज, तो 600 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट हो गया। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वो चक्कर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि सैम्पल एट ए रेट 33.13% हायर देन द नाइक्विस्ट, यानी इससे 33% हायर आपने लेना है। तो वो कितना हो जाएगा, अभी देखिए 33.13% एक्चुअली बनता है 33.333, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.333। तो अब हम इसको 1 और इससे 1.333 से मल्टीप्लाई करेंगे हायर वैल्यू पे जाने के लिए। सो द नाइक्विस्ट रेट इज 6000 मल्टीप्लाइड बाई 1.33, 33% हायर के लिए। तो ये हमारा एक्चुअल सिग्नल जो रेट है, एक्चुअल सैम्पलिंग रेट, वो हो गया ये। इसको हम RA कह रहे हैं, यहाँ RN कह रहे थे इसको, अब इसको एक्चुअल को RA कह रहे हैं। ओके, तो पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा हमें क्वांटाइजेशन एरर मालूम करना है। हमने एक तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, फिर हमने ये देखा था कि जी मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर वो प्लस माइनस डेल्टा V/2, यहाँ से ये देखिए। अब सबसे पहले तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर हम निकालेंगे डेल्टा V/2, और डेल्टा V ये वैल्यू है जो कि यहाँ से हमने लिया, उसको ऊपर पुट कर दिया, तो MP/L ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। लेकिन एक वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इस एरर को दिया हुआ है, द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर इन द सैंपल एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज 0.5% ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड। तो हमने अब इसको भी यूज करना है। ये कितना हो गया, इसका मतलब है डेल्टा V/2 मैक्सिमम 0.5% ऑफ पीक यानी MP। तो ये वैल्यू आ गया हमारा दूसरा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके और यहाँ से L निकालेंगे। तो हम दोनों को कंपेयर कर लिया, M कैंसिल हो जाएगा, तो L हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 200। तो 200 स्टेप्स जो है या 200 लेवल्स हमें यहाँ पे लेना है। अब ये हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू, वी कैलकुलेटेड L टू बी 200। लेकिन हमें टू रिप्रेजेंट 200 लेवल वैल्यूज हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड। अब ये पहला सवाल है कि आप कितने बिट आपने यूज करना है। जैसे हमने अपने एग्जांपल में 8 लेवल्स के लिए हमने 3 बिट्स यूज किए थे। अब 200 लेवल्स के लिए कितना यूज करेंगे। तो आप यहाँ से हम देखें दी बाइनरी कोडिंग L मस्ट बी पावर ऑफ 2, तो 2 रेज़ टू द पावर लेना होगा, यानी 2 रेज़ टू द पावर हम 7 ले सकते हैं, या 2 रेज़ टू द पावर 8 ले सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 7 लेंगे तो 128 हो जाएगा, जो कि इससे कम है।
तो कम जितना हम लेंगे तो उसमें और ज़्यादा एरर आ जाएगा। अगर हम 2⁸8 लेते हैं तो 256 लेवल आ जाएगा, तो ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है, इसमें एरर कम होगा। तो इसका मतलब है हमें 8 बिट लेना है। तो ये तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था, L इज इक्वल टू 2⁻n। यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज log 2l, तो n इज log 2 और l 256, तो यहाँ से भी आपको 8 बिट पर सैंपल आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारा बिट, यानी n आ गया, स्मॉल n। अब एक्चुअल सैंपल ये हमारे पास था, और हर सैंपल को हम 8 बिट से कोड कर रहे हैं, तो टोटल बिट अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो C इज n इंटू आर एन, तो 8 इंटू 8000, तो ये 64,000 बिट्स पर सेकेंड हमने भेजना है। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। अब ये चैनल की बैंडविड्थ मालूम कर रहा है। तो हमने अभी देखा था कि जो चैनल बैंडविड्थ वो क्या होता है कि जितने सिग्नल आपने भेजना है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी हाफ हो जाता है। बिकॉज वी कैन ट्रांसमिट 2 बिट्स पर हर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ, we require a minimum transmission bandwidth of BT is equal to C over 2। C हमने पिछले स्लाइड में निकाल लिया था, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि चैनल ऑफ ए बैंडविड्थ ऑफ 32 किलोहर्ट्ज चाहिए। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे हिस्से में। वो क्या कह रहा है, इफ 24 such signals are time division multiplexed, determine the minimum transmission bandwidth required। तो बेसिकली इस डायग्राम को हम इस तरह से देख सकते हैं टाइम डिवीजन के। ये 24 सिग्नल्स हैं, बारी बारी हम इसको चैनल के साथ कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि जो एक चैनल के बिट्स थे उनको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो भेजने हैं हमें वो आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे बाई 2, तो हमें चैनल कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये देखिए, वी रिक्वायर 8 इंटू 800, ये 64,000 बिट्स फॉर वन सिंगल चैनल। तो 24 के लिए हमने इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने मेगा बिट्स पर सेकेंड हमें भेजना है, और हमें चैनल कैपेसिटी इसका आधा हो जाएगा। तो दी चैनल कैपेसिटी इज 1.536 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.768 मेगाहर्ट्ज। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।